दोस्तों, यदि आप आगामी भर्ती जेल पेरी या एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। परीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से आप डेली बेस पर कुछ फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाती हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, और कुछ टेस्ट सीरीज होती है चार्जेबल, जिसके लिए आपको कूपन कोड दिया जा रहा है जो कि है राम सर G40। इसका यदि आप यूज करते हैं तो आप सभी के लिए 40% तक का ऑफ वहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस करें, कूपन कोड का यूज ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में हम कह सकते हैं मॉर्निंग में ये न्यूज़ आई हुई है और मुझे सुबह ही प्राप्त हो गई थी। काफ़ी लोगों के कॉल भी आ चुके हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि नौकरी के लिए लगभग 20 लाख युवाओं को मिलेगा मौका देगा पीईबी, और सबसे अधिक आवेदकों की परीक्षा लेने वाला या लेने पर गिरीश या लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा मध्य प्रदेश का नाम। तो ये आज मॉर्निंग में ही न्यूज़ आई हुई है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो खबर है ये संवाददाता हम कह सकते हैं दैनिक भास्कर के और पीईबी अधिकारी के बीच जो वार्ता हुई है उसको लेकर के यहाँ पूरा ये हम कह सकते हैं आर्टिकल छापा हुआ है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें पॉजिटिव में लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारा जितना भी आंदोलन हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, सरकार को बहुत अच्छे से अवगत करा दिया गया है हमने। अब यहाँ पर इसका रिजल्ट ज़रूर निकलेगा, और तात्कालिक रूप से नहीं निकला कि उपचुनाव के पहले घोषणाएं नहीं हुई हैं, लेकिन इसका परिणाम हम कह सकते हैं कि उपचुनाव के बाद, जस्ट उपचुनाव के बाद हमें देखने को मिल सकता है। तो पहले हम देख लें दोस्तों कि क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं, उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि कब तक इन सब का नोटिफिकेशन आ सकता है, विशेषकर हमारी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का। दोस्तों, तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या खबर है। थानेदार, पटवारी, आरक्षक व शिक्षक सहित तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे प्रदेश के लगभग 20 लाख युवाओं को प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात पीईबी लिखित परीक्षा का मौका देने जा रहा है। 2 साल से पीईबी ने कई बार भर्ती के विज्ञापन जारी किए हैं, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक दखलंदाजी के कारण परीक्षा नहीं हुई। अब ये रिटर्न का मत कहिए, ये मतलब ऑनलाइन ही पेपर है, रिटर्न का मतलब ऑनलाइन ही होगा। कोरोना के खतरे के बीच हाल में ही नीट की परीक्षा एक साथ देश भर में 14 लाख छात्र छात्रा शामिल हुए थे। इसमें पीईबी का नई हिम्मत मिल गई है। अब नीट की तरह 10,000 से अधिक रिक्त पदों पर पीईबी एग्जाम का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। अब कब होगा तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले काफ़ी लोग इस बात से निराश थे कि सर एमपी जो एसआई के पद हैं या कांस्टेबल के पद हैं उसमें हम क्या बताएं, क्योंकि एसआई के जो अभ्यर्थी थे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। देखिए दोस्तों, अभी इन भर्ती परीक्षाओं के विभागों ने मांगा है प्रस्ताव। तो जो उस दिन घोषणा हुई थी तो वो मुख्यमंत्री जी हम कह सकते हैं, या फिर अलग अलग न्यूज़ वालों ने अलग अलग कवर किया था। काफ़ी लोग 6,500 कह रहे थे, कुछ लोग 6,800 कह रहे थे। एग्जैक्ट पद ये रहेंगे यदि नोटिफिकेशन आएगा तब। देखिए 3,272 पद ये रहेंगे पुलिस आरक्षक के पद। 800 पद जो हैं वो ग्रामीण एवं कृषि विस्तार के रहेंगे। 350 पद बताए जा रहे हैं राजस्व निरीक्षक के पद, जिसमें हम कह सकते हैं कुछ पटवारी वगैरह के भी होंगे। 305 पद होंगे आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के, और 1500 पद होंगे उप हम कह सकते हैं निरीक्षक पुलिस विभाग में। ये हैं आपके एसआई के पद। ठीक है, तो मतलब अब आपको काफ़ी अच्छे पदों के साथ में होगा, लेकिन यहाँ आरक्षकों की पद हो सकते हैं। ये डाटा दिया है पीईबी के अधिकारियों ने कि इन पदों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक है, अब बाकी आप देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है ये भर्ती परीक्षाएं हैं घोषित। कौन कौन सी? तो ये आगामी भर्ती हैं, जिसमें जेल पेरी का आप देख रहे हैं, जेल पेरी भर्ती है, वर्ग 3 की भर्ती है, ये आगामी भर्ती है। फीस नहीं बढ़ा रहा है पीईबी, मतलब भर्ती परीक्षा के दौरान ड्यूटी देने वाले स्टाफ की पीआईपी किट व कोरोना से बचाव के इंतजाम के अलावा अतिरिक्त सावधानियां रखनी होगी। इस पर संभावित व्यय भी होगा, लेकिन पीईबी अभी परीक्षा शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा है। आवेदकों को राहत दे रहा है यह परीक्षा के लिए नए नियम, जिसमें आवेदकों के लिए मास्क अनिवार्य होगा वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए परीक्षा हॉल की संख्या बढ़ाई जा रही है। 30 लाख हो सकती है संख्या किसकी, जो कि अभ्यर्थी यहाँ फॉर्म भरेंगे। देखिए, शिक्षक भर्ती के बाद में या बाद से प्रदेश में किसी भी विभाग में पीईबी के माध्यम से भर्ती नहीं हुई है। वर्ष 2018, 19 व 20 में 15 लाख से अधिक छात्र 12वीं पास कर चुके हैं। इसमें 75% 11 लाख से अधिक मतलब पटवारी, शिक्षक आदि के लिए पात्र हैं। इसके अलावा 3 साल से तैयारी कर रहे 20 लाख युवा अलग हैं। ऐसे में अनुमान है कि भर्ती परीक्षा चरणबद्ध तरीके से की जाए तो आवेदकों की संख्या लगभग 30 लाख होगी, जो कि अलग अलग विभागों की यहाँ पर कराई जाएगी। तो आप उसको भूल जाइए, जो कि एक नई संस्था की बात कर रहे थे मुखिया जी कि हम यहाँ पर अलग से भर्ती कराएंगे केंद्र के हिसाब से, वो सब आप भूल जाइए, उसका कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है।
अब देखिए मुख्यमंत्री जी ने की है समीक्षा, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ जो समीक्षा की बात की थी। अब यहाँ पर देखना जरूरी ये है कि यहाँ पर जो हमारे चेयरमैन हैं, हम कह सकते हैं के सिंह, इनसे जब चर्चा की गई है सीधी बात, तो उन्होंने क्या कहा है, निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर करेंगे भर्ती। ये एक अच्छी बात है। फिलहाल में यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया है। वहाँ पर जो शिक्षक भर्ती हुई थी 31,000 कुछ पदों पर, तो उनको निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि विधानसभा वहाँ पे भी उपचुनाव चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्थिति यही है। यदि बीचों बीच नोटिफिकेशन देते हैं तब लिखित परीक्षा का तरीका क्या होगा, सभी पदों के लिए लिखित अर्थात ऑनलाइन परीक्षा होगी। शेड्यूल कब जारी होगा, तो 3 परीक्षाओं के लिए आवेदन भरना शुरू हो गए हैं। अब जो प्रस्ताव विभागों से आएंगे उनकी प्रक्रिया चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर हम कर देंगे। मतलब क्योंकि चुनाव का जो रिजल्ट आएगा हो सकता है डिले हो, तो इनका ये मानना है कि हमने जो प्रस्ताव भेजे हैं अलग अलग विभागों के लिए, जैसे ही उनके प्रस्ताव आ जाते हैं हम उनको लेकर भर्ती करा देंगे। क्या 15 से 20 लाख युवाओं की परीक्षा कराई जा सकती है? अभी 3 ही परीक्षाओं में 3 लाख से अधिक आवेदक तो आ ही चुके हैं। जब अन्य परीक्षा आएंगी तो जाहिर सी बात है कि आवेदक बढ़ेंगे ही, और उन्होंने कहा कि इनकी व्यवस्था भी हम करेंगे। कोरोना से बचाव के क्या उपाय हैं, ये क्वेश्चन है। हम सभी परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और परीक्षा हॉल की संख्या बढ़ाई जा रही है। जिससे मैंने आपको बताया था, पिछली महीने में वीडियो बनाया था कि लगभग 53 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पीईबी के, और अलग अलग जिलों में यहाँ पर एग्जाम कराए जाएंगे। क्या परीक्षा शुल्क बढ़ाया जा रहा है, तो नहीं, शुल्क अभी तक नहीं बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो खबर आई है कहीं ना कहीं हमारे लिए हम कह सकते हैं कि ये 70% मोटिवेशनल है, या हम कह सकते हैं कि ये अब परीक्षाओं के लिए बात कर रहे हैं। क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तर्क क्या है, तो तर्क ये है कि हर साल की तरह जो एमपीपीईबी होता है वो 2000, जैसे आगामी भर्ती 2021 में होगी। अब 2021 का कैलेंडर होता है एग्ज़ाम कैलेंडर, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको जिक्र किया था। तो एग्ज़ाम कैलेंडर होता है वो दिसंबर या नवंबर के आसपास में जारी करते हैं। अब यहाँ पर अगले महीने तक हो सकता है, मे भी पॉसिबल, जारी कर दिया जाएगा। तो जो भर्ती परीक्षा यहाँ पर उन्होंने बताई हैं, इन भर्ती परीक्षाओं को यदि प्रस्ताव सहित जो विभाग हैं वो उनको भेज देते हैं तो तुरंत उसका एग्ज़ाम शेड्यूल या नोटिफिकेशन वो जारी कर देंगे। ठीक है, तो आगामी भर्ती के लिए मे भी पॉसिबल अगले महीने तक पीईबी की वेबसाइट पर आपको गुड न्यूज़ जरूर मिल जाएगी। 2021 में जो भी एग्ज़ाम होने हैं, कब पुलिस भर्ती का होगा, पटवारी कब रखेंगे, और उसके साथ में जो हमारा दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बताया जा रहा है राजस्व पद हैं, ग्रामीण विकास के अधिकारी के पद हैं, तो ये सारी भर्ती मतलब 2021 में ही होगी। नोटिफिकेशन कह सकते हैं कि अभी आ जाएगा, फॉर्म फिलअप भी करा लेंगे 20 में, पर एग्ज़ाम डेट आपको 2021 की ही मिलेगी, ये यहाँ पर लगभग मुझे पता चल रहा है। तो अब मान के चलिए कि 2 से 3 महीने के मतलब जो भी आपका नेक्स्ट या अगले महीना रहेगा, इसके अंदर डेट या फिर नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। एग्ज़ाम आपका वही मार्च के आसपास तक हम कह सकते हैं होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाइए। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप इतने समय से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो डिप्रेशन जैसी स्थिति बनती है, मुझे पता है। दूसरी आर्थिक स्थिति यदि आपकी फैमिली की अच्छी नहीं है तो वो भी आपके ऊपर लोड आएगा, पर मजबूत रहें दोस्तों, क्योंकि अब अंतिम चरण है आपकी परीक्षा का, हम कह सकते हैं 3 साल के इंतज़ार का। तो बस आप जुड़ जाइए। इसको काफ़ी लोग ये कहेंगे कि ये लॉलीपॉप है, तो वैसे लॉलीपॉप कब से देख रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आधिकारिक बयान है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि विश्वास करें हम, और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी है कहीं ना कहीं। तो आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अचानक ही अब नोटिफिकेशन आएगा पीईबी की वेबसाइट पर, क्योंकि जो प्रस्ताव था तो वो तो भेज दिया है। अब अगले महीने तक जो भी होगा, हो सकता है इस महीने कोई प्रतिक्रिया हो तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल तैयारी में जुट जाइए, एक अच्छा रूटीन तैयार करें कि कितने घंटे मुझे निकालना है पढ़ाई के लिए, कितने घंटे बाकी काम करना है, सारी चीज़ें करते हुए अपनी को तैयारी करें, यही मैं आपसे कहूँगा। और इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।